हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ द ग्रेट गैट्सबी। आल्दो मैंने एक और वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कम्प्लीटली चैप्टर वाइज। सो इसमें ओवरऑल देखेंगे ओवरऑल एनालिसिस एंड आई हैव आल्सो कवर्ड द राइटिंग स्टाइल ऑफ एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। वो भी मैंने कवर किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो यू कैन बेटर लिंक विद दिस वीडियो। सो अबाउट द ऑथर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है उनके राइटिंग स्टाइल को डिटेल एनालिसिस के साथ, पार्टिकुलरली विद दिस रेफरेंस। सो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेट गैट्सबी को हम देखा जाए तो 1920s का दौर था। सो उस वक्त का जो एज है उसको टर्म दिया गया है एज जेज एज, या जिसको रोरिंग ट्वेंटीज़ भी कहा जाता है। सो इस दौर में बेसिकली क्या हुआ था, अमेरिका का इकोनॉमी जो है ब्लूम कर गया था, यानी इंक्रीज़ कर गया था बहुत हद तक। सो इसका क्या इम्पेक्ट रहा लोगों पे? सो ये कि करप्ट होने लगे लोग, इमोरल होने लगे, अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगे, पार्टीज, ड्रंक एंड ऑल ऑफ दीज ड्रग्स। ठीक है। सो उस वक्त प्रोहिबिशन एक्ट भी आया हुआ था, लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, एंड 19 अमेंडमेंट जो कि वुमेन को राइट्स देता है, राइट टू वोट एंड ऑल ऑफ दिस एक्टिविटीज़ बैकग्राउंड में चल रही थी। सो जेज एज आपने जहन में याद रखना है, इसका बैकग्राउंड वो इम्पोर्टेंट है, रोरिंग ट्वेंटीज़। सो वही हमें इस नावल के अंदर भी रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आएगा, रोरिंग ट्वेंटीज़ के जो इफ़ेक्ट्स है, करप्शन, कैपिटलिज्म, राइट, करप्शन ऑफ अमेरिकन ड्रीम, वो भी एक मेजर कॉन्सेप्ट है, मेजर थीम है इस नावल का। सेटिंग को जब हम देखते हैं तो लॉन्ग आइलैंड है न्यूयॉर्क के अंदर। सो उसके अंदर पार्ट्स है, ठीक है। बेसिकली हम देखते हैं ईस्ट एग और वेस्ट एग को। सो ईस्ट एग वो इलाका है जहाँ पे ट्रेडिशनली रिच लोग रहते हैं। ट्रेडिशनली रिच वो हो गए जिनके पास पहले से ही वो अमीर हो, ठीक है, और जिनको ओल्ड मनी भी कहा जाता है। सो उसमें डेजी आ गई, टॉम, एंड वेस्ट एक वो हो गया जहाँ पे न्यूली रिच यानी न्यू मनी के लोग रहते हैं, गेट्स भी हो गया, ठीक है। एंड उन दोनों के बीच में एक वैली, एक जगह है जिसको वैली ऑफ एशिस कहा जाता है। ये वो जगह है यहाँ पे पुअर लोग रहते हैं, जैसा कि मार्टल विल्सन और जॉर्ज विल्सन। करेक्टर्स को मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा आपको, एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द स्टोरी लाइन को भी हम देखेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग दिस मैं आपको करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा दूं, सो दैट स्टोरी डिस्कस करते वक्त आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सो करेक्टर्स बिगन विद द निक कैरावे। निक जो है इज़ द कज़न ऑफ द डेजी, एक लड़की है डेजी, उसका कज़न है। लेटर ऑन डेजी को भी हम देखेंगे, डेजी का हस्बैंड टॉम। सो नरेटर है निक, इस स्टोरी का, इस नॉवल का नरेटर है निक, ठीक है। सो बेसिकली वो येल यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट है और वो दूसरे सिटी से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। एंड सेकेंड जो करेक्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर, जे गेट्सबी, बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है। पहले इसका नाम जेम्स गेट्स था, बाद में हम इसके स्टोरी, इसका पर्सनालिटी नोवेल के अंदर रिवील होता है तो हम जानेंगे कि इसने अपना नेम चेंज करवाया, पहले गरीब था, ठीक है। एंड लेटर ऑन ही टर्न टू बी आउट अ वेरी वेल्दी पर्सन, ठीक है। एक वेस्ट एग में आ जाता है, एंड देन वहाँ पे एक बड़ा सा मेंशन वो तामीर करता है, पार्टीज रखता है, बहुत अमीर होता है, ठीक है। सो यस, इसका करेक्टर जो है काइंड ऑफ मिस्टीरियस। कुछ लोग रूमर्स इसके बारे में फैलाते हैं कि ये इलीगल बिजनेस इस तरह पैसे कमा रहा है एंड ऑल ऑफ दिस। एंड देन ये नॉर्थ डकोटा से था, वेस्ट एग में आया हुआ था। इसका जो बिजनेस पार्टनर है उनका नाम है जी डैन कॉडी, और एक और है इनका फ्रेंड वुल्फशेम। वो करेक्टर्स को हम देखेंगे एक एक करके। ये जो गेट्सबी है वो डेजी से लव करता है, ठीक है। इवन जब वो पहले गरीब था तो डेजी उसको रिजेक्ट करती है, और टॉम उस टाइम पे अमीर था तो टॉम के साथ वो शादी कर लेती है। एंड देन द करेक्टर्स ऑफ डेजी, करेक्टर आ जाता है डेजी का। सो बेसिकली ये निक की कज़न है, मैंने बताया हुआ था। एंड देन शी मैरिड विद टॉम,
पैसों के लिए उससे शादी करती है। सो शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमेन। और फिर टॉम का कैरेक्टर आ जाता है, हस्बैंड है डेजी का। डेजी, उनका पूरा नाम है डेजी बुकैनन, राइट। सो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इसलिए। सो यस, जो कि इसका एक अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है एक और लड़की के साथ, जो कि वैली ऑफ एशेस में रहती है। उनका नाम है मार्टल विल्सन। फाइनेंशियली यानी पुअर टाइप के है ये मार्टल विल्सन, और इनका जो हस्बैंड है जॉर्ज विल्सन, राइट। बाद में हम नॉवल में देखेंगे कि मार्टल विल्सन की डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में। एंड देन जॉर्डन बेकर एक कैरेक्टर आ जाती है, जो कि एक गोल्फ प्लेयर है, यह डेजी की फ्रेंड है। और बाद में इसका इंटरेक्शन होता है निक के साथ, ठीक है, समहाउ अटैच हो जाते हैं। एंड देन मार्टल विल्सन का मैंने आपको बता दिया था, जॉर्ज विल्सन की बीवी है, वैली ऑफ एशेस में रहती है, एंड शी इज़ एन अफेयर विद टॉम। एंड जॉर्ज विल्सन उनके हस्बैंड हो गए माइनर करेक्टर्स में। एंड देन मेयर वोल्शियम का भी मैंने आपको बता दिया था, गेट्सबी का फ्रेंड होता है, बिजनेस पार्टनर होता है। ओल्फाइज, जो कि एक ड्रंकन पार्टी गोयर यानी एक ड्रंकन मैन होता है, ठीक है। इसका ये माइनर करेक्टर का कुछ ख़ास रोल नहीं है, बस वैसे ही इनका छोटा सा पार्ट आ जाता है। डेन कॉडी का मैंने बता दिया था, गेट्सबी का बिजनेस पार्टनर। एंड देन हेनरी गेट्स, जो कि गेट्सबी के फादर है। डॉक्टर टी.जे. एक्लिबर, जो कि नोवेल के अंदर उस बिल बोर्ड पे आपको 2 आइस देखने को मिलेंगे, वो जो कि एक सिंबलिज्म के तौर पर यूज़ हुआ है कि ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड की गॉड आइस सब कुछ देखती है इस सेंस में, या दूसरा भी सिंबॉलिक मीनिंग आप ले सकते हैं। एंड देन पेमी आ जाती है, जो कि डेजी और टॉम की डॉटर है। सो थीम्स को बाद में देखेंगे, पहले स्टोरी लाइन को देखेंगे कि स्टोरी में होता क्या है। सो स्टोरी बिगन्स विद द निक जो कि येल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है। ही रिटर्न्स होम टू द वेस्ट एग में वो चला जाता है एक अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। सो उनका वहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है एक मिस्टीरियस फिगर के साथ, उनका जो नेबर होता है जय गेट्सबी, राइट। आल्दो वो जब वो मिलते हैं तो वो देन दे रियलाइज़ कि वो पहले कभी मिल चुके थे, यानी दोनों जब आर्मी में थे वर्ल्ड वार 1 के दौरान, उस वक्त उनका इंटरेक्शन पहले ही हो चुका था, राइट। सो काफ़ी साल पहले की बात है। जो निक है उसको इनविटेशन आती है उनकी कज़न डेजी के घर, ठीक है, जो कि वेस्ट एग में रहते हैं ट्रेडिशनली या ओल्ड मनी। निक की मुलाकात होती है जॉर्डन से, जो कि गोल्फ प्लेयर है, वो उसके साथ बात करती है, उनका इंटरेक्शन होता है। एंड देन लेटर ऑन उनकी अटैचमेंट भी होगी। सो जॉर्डन निक को बता देती है अबाउट टॉम का जो अफेयर है, मार्टल विल्सन के साथ अफेयर चल रहा है, राइट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके बारे में बता देती है। सो निक भी ये नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है उनके मैरिज में। एंड टॉम गेट्स अ कॉल फ्रॉम द मिस्टीरियस वुमेन मार्टल विल्सन, ठीक है। सो लेटर ऑन टॉम और जो निक है वो क्या करते हैं, वो वैली ऑफ एशेस में चले जाते हैं मार्टल विल्सन से मिलने के लिए, ठीक है, टू मीट मार्टल विल्सन। And this relationship is permitted by the Tom and Martel friends because they both were vastly unhappy in their marriages. अपने मैरिजेस से इतने खुश नहीं थे। ये जो है मार्टल विल्सन, इसका हस्बैंड जो था पुअर था, दैट्स वाई शी वो टॉम के साथ फॉर द सेक ऑफ मनी एंड वेल्थ अफेयर चलाती है। एंड देन पार्टी में मार्टल विल्सन भी होती है। सो वहाँ पे जो टॉम इनको एक गिफ्ट देता है। सो वो वहाँ पे पार्टी में बड़ा चढ़ा के ज़ोर से बात करते हुए कहती है कि इसने मुझे गिफ्ट दिया एंड ऑल ऑफ दिस। तो वहाँ पे टॉम क्या करते हैं, उनको पिंच करते हैं, ठीक है, नोज़ पे, उनका नोज़ वहाँ पे तोड़ देते हैं पिंच मार के कि चुप रहो, राइट। सो ये छोटी सी बात थी। एंड लेटर ऑन क्या हो जाता है, निक गेट्सबी से मिलता है। एंड देन उस मुलाकात में वो रियलाइज़ करता है कि वो पहले मिल चुके हैं वर्ल्ड वार 1 के दौरान, क्योंकि दोनों आर्मी में थे। एंड देन
लंच हो जाती है गेट्सबी के साथ, जॉर्डन के साथ द नेक्स्ट डे, एंड निक को ये पता चलता है कि यस गेट्सबी हैड अटेंडेड द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड देन वहाँ पे वो मेयर वोल्शियम के साथ भी मिलता है निक, जो कि गेट्सबी का हेल्पर है, उसका बिजनेस पार्टनर है। निक ये नोटिस करता है कि गेट्सबी हैंड इज शेकिंग एंड होल स्टेटमेंट फॉल टू द पीसेस, यानी उसके नर्वसनेस को शो करता है गेट्सबी के, क्योंकि वो जब डेजी को देखता है तो वो नर्वस हो जाता है। सो गेट्सबी रिवील करता है कि वो उसका जो है वो ही यूज टू लव डेजी वंस। सो निक को यहाँ पे इस बात का भी पता चलता है, एंड गेट्सबी हम देखेंगे लेटर ऑन वो रिक्वेस्ट करता है निक से कि वो मुलाकात करा दे डेजी और गेट्सबी के मिलने का कोई प्लान बना दे। लेटर ऑन बनाते हैं वो, उसको भी हम देखेंगे। सो यहाँ पे एक सिंबल यूज़ हुआ है ग्रीन लाइट का, इम्पोर्टेंट सिंबल है जो कि शो करता है डिज़ायर को, ठीक है, पार्टिकुलरली गेट्सबी के डिज़ायर को टू अटेन या टू अचीव करे लव ऑफ डेजी को, ठीक है। सो यहाँ पे हमें गेट्सबी उस ग्रीन लाइट की तरफ देखता हुआ नज़र आता है। सो ही बिल्ट बड़ा सा मेंशन घर उसने बनाया हुआ था क्लोजर टू डेजी, राइट, और वो पार्टीज अरेंज करता है हर वीकेंड ताकि अपनी वेल्थ की नुमाइश कर सके या डेजी उस पार्टी में आए और उससे इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। एंड सिंबलिज्म इसका मैंने आपको बता दिया। डेजी एंड गेट्सबी रीयूनाइट एंड देयर रिलेशनशिप बिगिन अगेन, पार्टी रखते हैं, देन वहाँ पे उनकी मुलाकात दोबारा होती है, इंटरेक्शन होता है, और डेजी अगेन शो इंटरेस्ट इन गेट्सबी, लेकिन वो रियली में उससे लव नहीं करती। शी इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो कि जहाँ पे वेल्थ हो वहाँ पे वो अट्रैक्ट होती है। एंड देन द पार्टी मूव्स ऑन टू द बुकैनन हाउस। बाद में टॉम के घर में भी एक पार्टी रखी जाती है। डेजी डिक्लेयर्स दे शुड मूव टू अ होटल टू एस्केप द हीट, एंड मच टू द टॉम्स डिसमे, सो यहाँ पे वो चले जाते हैं। सो इसमें यह होता है कि डेजी गेट्सबी के साथ येलो कार में राइड करती है, वाइल टॉम जो है वो निक और जॉर्डन के साथ दूसरे गाड़ी में होता है। सो ऑन देयर वे इनटू द टाउन टॉम मीट्स विद द टॉम जॉर्ज विल्सन हु वाज लॉग। सो मार्टल विल्सन घर में थी, अपने घर में थी। सो रास्ते में एक इंसिडेंट यहाँ पे होता है। सो द पार्टी मूव्स ऑन टू द प्लाजा होटल, वो चले जाते हैं वेयर टॉम मिलता है डेजी से, कन्फ्रंट अबाउट हर रिलेशनशिप विद गेट्सबी। एंड गेट्सबी क्या करता है, गेट्सबी ब्रिंग्स डेजी टू द अल्टीमेटम, शी मस्ट चूज टू बी विद द टॉम और विद गेट्सबी, ठीक है। एंड देन डेजी इज अनेबल टू मेक अ डिसीजन एंड रन अवे विद द गेट्सबी के साथ वो कार में बैठ के चली जाती है एंड घर की जानिब से। सो रास्ते में एक इंसिडेंट यहाँ पे होती है, राइट। सो यहाँ पे इंसिडेंट होती है वापसी में, और गाड़ी जो है डेजी ड्राइव कर रही थी विद गेट्सबी, और रास्ते में नॉट जॉर्ज विल्सन, मार्टल विल्सन की डेथ हो जाती है उस इंसिडेंट में, कार इंसिडेंट में। सो गेट्सबी जो है वहाँ से भाग जाता है ताकि इल्ज़ाम उसके सर पे आ जाए और डेजी को कोई शक ना करे, ठीक है। सो इस हद तक वो लव करता है डेजी से, बट डेजी को कोई फिक्र नहीं, एंड वो भी वहाँ से चली जाती है। लेटर ऑन निक को भी ये बात पता चलती है कि जो है इंसिडेंट डेजी ने करवाया था, राइट, ताकि वो मार्टल विल्सन के मार सके। सो यहाँ पे आफ्टर द इंसिडेंट ये क्या हो जाता है, जॉर्ज विल्सन जो कि मार्टल विल्सन के हस्बैंड हैं, उन्होंने गेट्सबी को उनके घर आके स्विमिंग पूल पे वहाँ पे उनको मर्डर करते हैं, कत्ल करते हैं। सो यहाँ पे इस तरह ये एंड हो जाती है स्टोरी की, नोवेल की। सो कैरेक्टर्स मैंने डिस्कस किया हुआ था। सो देखते हैं सम थीम्स
और कुछ मोटिव्स देखते हैं। आइज़ का सिंबल्स मैंने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। द वाचिंग आइज़ जो कि देखता है, एवरीथिंग को नोटिस करता है। एंड देन इम्पोर्टेंट थीम जो है अमेरिकन ड्रीम का है। अमेरिकन ड्रीम यानी यहाँ पे जो अमेरिकन ड्रीम है इस नोवेल के अंदर वो है करप्टेड अमेरिकन ड्रीम, कि वेल्थ ने किस तरह लोगों को करप्ट किया या अमेरिकन ड्रीम को किस तरह करप्ट किया है। पार्टिकुलरली गेट्सबी का जो अमेरिकन ड्रीम है उसको हम देखेंगे। अलग से मैं डिस्कस करूँगा अमेरिकन ड्रीम को, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस नोवेल के अंदर। एंड देन कैपिटलिज्म का आ जाता है, क्लास डिफरेंस का आ जाता है थीम्स, राइट। एंड सो ये था अबाउट दिस नॉवल। आई होप यू गेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।